आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको सेकंड सेमेस्टर का पाठ 1 सोने जैसे दिन है इसके इस कविता के बारे में बताएंगे। तो इस कविता के कवि हैं प्रकाश मनु जी। इन्होंने इस कविता में भारत की महिमा का गुणगान किया है, भारत के सौंदर्य का बखान किया है और किस तरीके से भारत में अनेक जाति अनेक धर्म के लोग रहते हैं, किस तरीके से हमारा भारत महान बना है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है। तो देखिए, कवि कहते हैं, छोटे मुँह से कैसे कह दूँ इस भारत की बात रे, सोने जैसे दिन है इसके चांदी जैसी रात रे। मतलब इस भारत की महिमा का बखान मैं अपने छोटे से मुँह से कैसे कह दूँ, कवि ने बताया है। क्यों? क्योंकि भारत की जो गरिमा है, भारत की जो महिमा है, जिसके कारण वो महान बना है ना? तो उसके बारे में मैं अपने इस छोटे से मुँह से उसका बखान मैं कैसे करूँ। तो देखिए, उजला मुकुट हिमालय इसका और नदियों की माला है, पदबंधन करता श्रद्धा से, नील सिंधु मतवाला है, अनुपम सुंदरता ने दी है, सारे जग को मात रे। कवि ने अपने भारत की महिमा का गुणगान करते हुए बताया है कि उत्तर में जो हिमालय पर्वत है वो एक मुकुट के समान हमारे भारत के सिर पे शोभायमान है। चारों तरफ नदियों की माला पहने हुए हैं और जो नीला सिंधु है वो उनके चरण बंदन, श्रद्धा से उनके चरण बंदन कर रहा है। इनकी अनुपम सुंदरता को देखकर मतलब कहना चाहिए, इतना सौंदर्य है हमारे भारत देश में, इतना सौंदर्य है कि पूरा जग इसकी सुंदरता के पीछे हारा है, मतलब इस पराजित है। पूरा इतना सुंदर भारत देश का वर्णन इसमें किया गया है कि उनके सिर पर हिमालय का जो मुकुट लगा हुआ है, नदियों की उन्होंने माला पहन के रखी है। सिंधु जो नीला सिंधु है, सागर है, वो श्रद्धा से उनके चरण बंदन कर रहा है। इनकी अनुपम सुंदरता का जो बखान है उसको देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर पूरा विश्व वो उनके आगे हारा है। एक बगीचा देश हमारा, फूल अनेकों खिले यहाँ, अलग अलग है रंग रूप पर, सभी प्रेम से मिले यहाँ, पतझड़ में भी मुस्काते हैं इस उपवन के पातरे। कहने का आशय ये है इन पंक्तियों का कि एक बगीचा देश हमारा, यानी हमारे भारतवर्ष में अनेकों जाति धर्म के लोग रहते हैं जिनकी उपमा फूलों से की गई है। ठीक है, अनेकों फूल खिले यहाँ, यानी हमारे भारतवर्ष में अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग रंग रूप के लोग रहते हैं। इसके बाद भी सभी प्रेम से हमारे भारत में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। अगर किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, कठिनाइयाँ आती हैं, तो उस कठिनाइयों का सामना करते हुए भी वे कभी निराश नहीं होते, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इस उपवन के जो पत्ते हैं, यानी कि जो व्यक्ति हैं, जो अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, रंग रूप के लोग हैं, वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते, हर सुख दुख में एक दूसरे के भागीदार होते हैं। रंग बिरंगी पक्षी आकर गाते जागृत का गाना, नहीं किसी का हृदय दुखाते, खाते मेहनत का खाना, नीले नभ से होती है नित अमृत की बरसात रे। तो इस पंक्तियों में कवि जो है उन्होंने बताया है कि जो रंग बिरंगे पक्षी हमारे भारत में हैं, वो अपने सुबह की आवाज़ से, चहचहाने की आवाज़ से लोगों को जगाते हैं, लोगों का जाग जाना, यानी जो पक्षी हैं वो लोगों को जागृत करते हैं। वो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते, हमेशा मेहनत करके खाना पसंद करते हैं। नीले नभ से होती है नित अमृत की बरसात रे, और रोज़ जो नीला नभ यानी आकाश जो है वो हमें रोज अमृत की वर्षा बरसाते रहते हैं। सच्चाई का यह आराधक शांति प्रेम ही नारा है। जो सच्चाई की पुजारी हैं, पूजा करने वाले, जो सदा सत्य बोलने वाले होते हैं, उनका नारा सिर्फ एक ही है कि शांति पूर्वक रहना। हिंसा का काले फन वाला नाग इसी से हारा है। तो देखिए, जो हिंसक लोग होते हैं, जो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करने वाले लोग होते हैं, वो क्या है, काले फन वाले नाग के समान हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि इस भारत देश में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहें, आप सब आपस में लोग लड़ते रहें, मगर उस जगह जो हिंसा के पुजारी हैं
मतलब आराधक हैं, जो पूजा करने वाले सच्चाई के आराधक जो हैं वो शांतिपूर्वक इसको भी हरा देते हैं। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति हिंसा करने वाला होता है, अगर हम उसके शांति से उसके साथ पेश आते हैं, उसके साथ शांति से व्यवहार करते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो भी अपने आप को मतलब कहना चाहिए हार मान लेता है अपनी, इसलिए वो भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसके माथे लिखी हुई है खुशियों की सौगात रे, और जिस जगह शांति प्रेम का नारा रहता है, सच्चाई के लोग पथ पर लोग चलते हैं, शांति का नारा देते हैं, वो भारत देश में हमेशा खुशियों का उपहार सौगात के रूप में हमें मिलता है। कहने का आशय ये है कि जो भारत देश है हमारा, वो सर्वगुण संपन्न है। वहाँ पे हर तरीके के लोग रहते हैं, हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग रंग बिरंगे रंग रूप के लोग रहते हैं। इसके बाद भी वहाँ पे इतनी शांति और अमन है कि जो हिंसक लोग हैं वो भी अपना मस्तक उनके सामने झुका देते हैं। भारत देश की सौंदर्य के लिए बताया है कि हिमालय जो है वो मुकुट का तरह वहाँ पे लगा हुआ है। चारों तरफ नदियाँ माला के रूप में चारों तरफ उनके आसपास हैं, और जो नीला सिंधु है वो श्रद्धापूर्वक उनके चरण बंदन कर रहा है। इस अनुपम सुंदरता को देखकर, भारत की इस अनुपम सुंदरता को देखकर विश्व के अन्य देश भी क्या हो गए हैं, उसके आगे नतमस्तक हो गए हैं, उसके आगे झुक गए हैं। ठीक है। और जो बगीचा है, बगीचे में तरह तरह के फूल खिलने का मतलब ये है कि अनेक धर्म जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग रंग रूप के लोग रहते हैं। इसके बाद भी वो सब आपस में प्रेम के साथ रहते हैं, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव उनके मन में नहीं रहता। वो हर किसी के सुख में सुख मनाते हैं और दुख में दुखी होते हैं। इसलिए भारत देश एक अनुपम कहना चाहिए अनुपम सुंदरता के रूप में बताया गया है। एक सौगात, खुशियों की सौगात के रूप में हमारे भारत में लोग रहते हैं। भारत देश के अनुपम छटा के बारे में बताया गया। यहाँ पे जो पक्षी है, पक्षी को इंसान से भी मतलब प्रेरणा मिलते इंसान को पक्षी से भी प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, और कभी भी हमें अपने हृदय को दुखी नहीं करना चाहिए, कभी किसी का दुख मतलब किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए शांतिपूर्वक जो हमारा नारा है देश का, इसके कारण अच्छे से अच्छे हिंसक लोग भी हमारे आगे नतमस्तक हो जाते हैं। और जिस भारतवर्ष में अमन चैन का नारा रहता है, वो भारतवर्ष सबसे बड़ा सौभाग्यशाली देश कहलाता है, क्योंकि सभी लोग चारों तरफ शांति से अमन के साथ जी रहे होते हैं। तो इस पाठ में आपको कवि ने सिर्फ इतना ही बताया, अपने भारत के सौंदर्य के बारे में बताया, भारत के अनुपम छटा के बारे में बताया है, यहाँ पे किस तरीके के लोग रहते हैं, किसके आराधक हैं, यहाँ पे किस तरीके का मतलब शांति प्रेम का जो नारा है वो लगाया गया है। तो आपको भारतवर्ष की महिमा का गुणगान इस पाठ में, कविता में आपको कवि ने बताया है। तो इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा, और जहाँ नहीं समझ में आता है तो मुझे बताइएगा, तो मैं पुनः आपको बताऊंगी। धन्यवाद।